हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव खुशबू ब्लॉग्स। मेरा नाम है खुशबू और आज मैं आप सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ CUET एग्ज़ाम का। बोर्ड्स के बाद तो हम सबका कट चुका है, अब CUET का रहा एग्ज़ाम। तो CUET वॉज लाइक ठीक था। तो जो 19 को मेरा एग्ज़ाम था उसके बाद 25 को था। आई एम डन विद CUET नाउ। आज 26 है, कल मेरा एक एग्ज़ाम था और उससे पहले 19 को था। तो 19 को मेरा जो एग्ज़ाम था वो 2 डोमेन था और एक सब्जेक्ट था, मतलब लैंग्वेज था। डोमेन में फर्स्ट डे की बात करूँ तो दैट वाज इंग्लिश, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। 2 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज। इंग्लिश का अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश वाज लिटिल टफ। इंग्लिश में क्या टफ था कि जो हमारे पास जो वोकैब थे, जिसको एडवांस वोकैब था, वो बहुत ज़्यादा टफ था लिटरली। अगर आपको पता है तभी करना, नहीं पता तो जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन। एंड एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली थोड़ा सा हार्ड लगा वो था साइनोनिम एंड एंटोनिम। वो भी आपको पता हो तभी अटेम्प्ट करना, वरना नहीं करना। मैंने 50 क्वेश्चन में आई जस्ट अटेम्प्टेड लाइक 40 क्वेश्चन एंड मैंने 30 क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन थे मैंने स्किप कर दिए। तो जो मुझे पता था मैंने उसी का मतलब दिया, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग था। एंड जो मुझे नहीं पता था जस्ट स्कीप। व्हेन इट कम्स टू बायो, तो बायो वॉज वेरी 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 इजी। अगर आपका बायो है तो आपको पता होगा कि बायो बहुत ही ईजी उन लोगों ने दिया था। लाइक 50 क्वेश्चन थे, मैंने 50 अटैम्प्ट कर दिए बिकॉज मुझे सब आता था बायो में। लाइक बायो वॉज रियली ईजी एंड बायो ईजी होता भी है। डिपेंड करता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी पावर कितना स्ट्रांग है। एंड बायो में आप when you go with series of questions, you do series of questions, that becomes easy. That is not so hard. People बस इसको हाइप कर देते हैं लोग कि बायो इजी भी नहीं है। बायो इज़ नॉट एट ऑल इजी, ठीक है ना। तो उसके बाद जो था मेरा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री मुझे थोड़ा सा टफ लगा इन द सेंस कि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो ऑर्गेनिक से थे। न्यूमेरिकल्स मान के चलो तो सिर्फ 1-2, मन करे तो कर लेना, नहीं मन करे तो मत करना। फालतू का उसमें दिमाग ही मत लगाना लोग केमिस्ट्री को लेकर कि केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। नहीं, फिजिकल से मोस्टली थ्योरी उन लोगों ने दिया था और जो ज़्यादा क्वेश्चंस थे दैट वर फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक से भी क्वेश्चंस थे बट दैट वाज आल्सो थ्योरी। इनऑर्गेनिक में तो थ्योरी ही होता है वैसे। तो उसमें बस यही था। तो मैंने आई वुड से मैंने ज़्यादा केमिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं किए थे, मैंने इसकी बहुत ज़्यादा किया था बिकॉज मैं इक्वेशन भूल जाती हूँ। आई डोंट नो कि कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो इक्वेशंस भूल जाते हैं, रिएक्शन भूल जाते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, जो कि मैंने कल देकर आई पेपर, मैंने कल दिया, तो फिजिक्स वॉज ईजी। रियली फिजिक्स वॉज ईजी, ठीक है ना। आई अटेम्प्टेड 38 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 एंड दैट वाज लाइक गुड यार, मतलब ठीक है। अब बोर्ड की कंपैरिजन, अगर मैं CBSE की बात करूँ तो उसके बोर्ड के कंपैरिजन पेपर वॉज सुपर डुपर ईजी। मतलब यार दैट वाज लाइक कि हाँ कर सकते हैं। अब बोलोगे इतना ईजी था तो वाई यू डोंट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। सो वही होता है ना कि एग्ज़ाम के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं बच्चे। मैं भी वैसे ही हूँ, मैंने भी पढ़ाई छोड़ दिया था। बस 1-2 दिन पहले मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया था। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, थोड़े बहुत KVL आपको लगाना था। तो भाई उतना टाइम तो नहीं था कि मैं KVL लगाऊं, देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। पता चला कि एक ही क्वेश्चन में आई जस्ट वेस्टेड माई 15 मिनट्स। सो वैसे क्वेश्चन को आप स्किप करोगी तो वो बेस्ट होता है वैसे क्वेश्चन को। तो KVL का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। व्हेन इट कम्स टू टॉपिक वाइज सबसे ज़्यादा किस चैप्टर का, तो फर्स्ट चैप्टर से मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। सेकेंड चैप्टर से भी था, मतलब जो फर्स्ट के 3 क्वेश्चन हैं, सॉरी चैप्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा थे। लाइक फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ठीक है ना, कैपेसिटेंस, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो उसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो ये 3 चैप्टर्स में ज़्यादा थे। व्हेन इट कम्स टू सेमी कंडक्टर्स से भी क्वेश्चंस मैंने बहुत सारा देखे। N टाइप सेमी कंडक्टर्स, P टाइप सेमी कंडक्टर्स, PN जंक्शन, डायड, ठीक है ना, रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, ये सारे क्वेश्चंस थे उसमें। सो अगर आपका फिजिक्स नहीं हुआ है और होने वाला है तो जस्ट प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स दैट आई एम सेइंग टू यू। और फिजिक्स में बात करूँ तो यूनिट को लेकर क्वेश्चंस आए थे कि मैच द फॉलोइंग में कि कौन सा किसका है। तो यूनिट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे। डायमेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस थे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पूछा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समथिंग लाइक ऐसे ही कुछ था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और फ्लक्स वो भी पूछा था कि वेदर इट्स स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी वाला भी आप देख कर जाना एक बारी। GAT का बात करूँ तो मुझे पर्सनली GAT यार ठीक नहीं गया मेरा, मतलब मैं पढ़ी ही नहीं थी GAT। न्यूमेरिकल्स जो भी थे, सॉरी मतलब जो भी न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस थे जिसको सॉल्व करना होता है वो तो मैंने कर लिया था, दैट वाज नॉट समथिंग हार्ड। बट व्हेन इट कम्स टू जनरल नॉलेज, ठीक है ना, तो वो मेरा थोड़ा सा गया गोबर, बोलते हैं ना गुड़ गोबर है, तो मेरा वही है।
तो उसका तो मुझे नहीं पता, मैंने स्किप कर दिया था। उसमें भी बहुत सारे कुछ अजीब अजीब थे कि फर्स्ट CM ऑफ वेस्ट बंगाल, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा लिटरली। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे। कुछ रिवर्स कहाँ तक फ्लो मतलब कौन से घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में फ्लो करते हैं, किस किस स्टेट से फ्लो करते हैं। तो ये था, तो ये मैंने कर लिया था। जिसमें आई थिंक सो नर्मदा वॉज राइट आंसर। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द क्वेश्चन एट ऑल। तो ये सारी चीज़ें थी। दिल्ली से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। दिल्ली जो स्टेट है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो वो उस पर जाना। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑथर्स कि ये बुक किसने लिखा था, इसमें भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो प्लीज़ उसको भी देख कर जाना। एंड ऑल द बेस्ट। मेरा तो एक्सपीरियंस सही रहा। बाकी CUET का जो एग्ज़ाम है, मेरा तो सेकेंड शिफ्ट में था। फ्रॉम मतलब 3 से स्टार्ट था। एक बारी 6 को ख़त्म हुआ, एक बारी 5 मतलब शाम के 6 बजे ख़त्म हुआ, एक 5 बजे ख़त्म हुआ। बहुत ही हैक्टिक था। फर्स्ट डे तो हमें इतना मतलब आउटस्कर्ट एरिया में हमारा एग्ज़ाम दे दिया था कि बहुत ज़्यादा ट्रबल हुआ वहाँ पे। तो बस यही सा एक्सपीरियंस, और क्या ही बोलूँ मैं। और देखते हैं क्या होता है। एंड आप लोग बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, वॉज इट हेल्पफुल और नॉट, एंड प्लीज सजेस्ट सम टॉपिक सो दैट आई कैन मेक वीडियोज ऑन। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, ये न्यू चैनल है, आई जस्ट वांट टू ग्रो। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।